गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम अपना हिंदी का नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। ग्रामर का हिंदी व्याकरण का नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। वचन। वचन क्या होता है? जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि कोई भी चीज़ एक है या एक से ज़्यादा है, उसे वचन कहते हैं। जिन शब्दों को पढ़ के आपको ये पता लगे कि किसी एक चीज़ की बात हो रही है या ज़्यादा चीज़ की बात हो रही है, तो उनको वचन कहते हैं। क्लियर? हिंदी में दो तरह के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जब एक चीज़ की बात करते हैं हम, तो वहाँ होता है एक वचन, और जब एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं तो वहाँ पर होता है बहुवचन। समझ रहे हैं आप बात को? देखिए, जिस शब्द से एक या एक से अधिक का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। देखिए, जैसे माला। कितनी माला क्या पता लग रहा है? एक माला। बालिका मतलब एक लड़की। बिल्ली, एक बिल्ली। केला, एक केला। अब देखिए, माला अगर एक से ज़्यादा हो तो क्या बोलते हैं? मालाएं। सुना है आपने वर्ड ये शब्द? एक से ज़्यादा लड़कियां हो तो क्या बोलते हैं? बालिकाएं। एक से ज़्यादा बिल्ली हो तो बिल्लियां। एक से ज़्यादा केला हो तो केले। देखिए, सुना है आपने? माला, मालाएं। बालिका, बालिकाएं। बिल्ली, बिल्लियां। केला, केले। ठीक है, तो ऊपर वाले जितने भी हैं, माला, बालिका, बिल्ली, केला, ये सब एक वचन है, क्योंकि इन सब में एक चीज के बारे में पता लग रहा है, एक ही चीज की बात हो रही है। और नीचे वाले जो हैं, मालाएं, बालिकाएं, बिल्लियां, केले, इसमें एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही है। हो रही है बिल्कुल। देखो, यहाँ पे 3 मालाएं हैं, 2 बालिकाएं हैं, 4 बिल्लियां हैं, 5 केले हैं। आए समझ में आपको? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? जिस शब्द से एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में पता चले, वो होता है एक वचन। ठीक है? जब भी आपको पढ़ने पर, शब्द को पढ़ने पे ये पता लगे कि यहाँ किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है या फिर किसी एक वस्तु की बात हो रही है, कोई एक चीज की बात हो रही है, तो वहाँ होता है एक वचन। और दूसरा होता है बहुवचन। जब शब्द को पढ़ के आपको यह पता लगे कि एक से ज़्यादा व्यक्तियों या एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है, तो वो होता है बहुवचन। क्लियर हुआ? एक वचन और बहुवचन। देखिए, एक अगर फूल है तो वो क्या है? एक वचन है। और एक से ज़्यादा फूल है तो क्या हो गए? वो बहुवचन हो गए। ठीक है? वचन मैंने अभी आपको बताया, वचन क्या होता है? जब एक से, जिन शब्दों को पढ़ने से आपको ये पता लगे कि एक चीज की बात हो रही है या एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही है, वहां पे वचन होता है। अब देखिए, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक वचन से हम बहुवचन कैसे बनाएंगे? मान लीजिए एक घोड़ा है, अगर बहुत सारे घोड़े हैं, घोड़ा बहुत सारे हो गए, तो हमें क्या बोलेंगे? उसे घोड़े बोलेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं किस तरह बदलता है। आ के अंत वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ए बना देते हैं। अब देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। पुल्लिंग कौन होते हैं? सारे मेल, पुरुष। और स्त्रीलिंग क्या होते हैं? सारी फीमेल, महिलाएं। ठीक है, तो यदि यदि किसी पुल्लिंग शब्द के पीछे आ रहा हो, जैसे चरखा, मुर्गा, भाला, केला, ठीक है, तो उसका जो आखिरी में जो आ रहा है उसको हटा के हम ए लगा देते हैं वहां पे। देखिए, इस आ को हटा देंगे और ए लगा देंगे। चरखा, चरखे में से आ हटा दिया तो क्या बन गया? चरखे। समझ रहे हैं आप बात को?
मुर्गा, मुर्गा में से लास्ट वाला आ हटा देंगे तो क्या बन गया, मुर्गे, और ए लगा देना है साथ में, आ हटा के ए की मात्रा लगानी है। ठीक है, आखिरी में देखो आप देख सकते हैं रखा और मुर्गा में आ की मात्रा लगी हुई है लास्ट में। तो जब हम इसका बहुवचन करेंगे तो ये आ की मात्रा हट जाएगी और ए की मात्रा लग जाएगी। जैसे चरखा का क्या बना, चरखे। मुर्गा का क्या बना, मुर्गे। भाला का भाले। केला का केले। आए समझ में? आगे बढ़ते हैं अब हम। स्त्रीलिंग में आ के अंत वाले शब्दों में आ के बाद ए आए लग जोड़ देते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग जब पुल्लिंग में आ की मात्रा हटा के ए लगा देंगे, और स्त्रीलिंग वाले शब्दों को जब हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो आ की मात्रा को हटा के ए लगा देंगे। ठीक है, आ हटा देंगे पीछे से और उसके आगे ए लगा देंगे। जैसे माता, माताएं। आ की मात्रा हट गई, उसकी जगह देखो क्या आ गया, ए और ऊपर चंद्र बिंदु। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप सामने देख के, माता, माताएं। इसी प्रकार से भाषा, भाषाएं। कथा, कथाएं। माला, मालाएं। ठीक है, देखो इसमें आप देख सकते हैं इसमें आ की मात्रा नहीं हटाई जाती, मैंने गलत बता दिया आपको। स्त्रीलिंग में आ की मात्रा इसको हटाते नहीं है। ठीक है, इसमें ए जोड़ देते हैं आ की मात्रा के बाद। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा ये। स्त्रीलिंग में जब एक वचन से बहुवचन जाते हैं तो आ की मात्रा नहीं हटाते, उसके साथ अय जोड़ देते हैं। जैसे माता, माताएं। भाषा, भाषाएं। देखिए यहाँ पे आ की मात्रा यहाँ भी है और यहाँ भी लगी हुई है। उसी प्रकार से कथा, कथाएं। माला, मालाएं। अ के अंत वाले शब्दों के अंत में अ को ए कर देते हैं। ई के अंत वाले शब्दों के अंत में या जोड़ देते हैं और या शब्द के अंत वाले शब्दों में या कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे तरीका बता रखा है कि एक वचन से बहुवचन किस तरह बनाया जाता है। यदि किसी शब्द के अंत में अ है तो उसमें अ हटा के ए की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, यदि किसी के आखिरी में छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा है तो उसके अंत में या जोड़ देंगे, हटाएंगे कुछ नहीं, या जोड़ देंगे। और यदि इया है, ठीक है, किसी शब्द के अंत में इया आ रहा है तो वहां पर भी या जोड़ देंगे। जैसे देखिए किताब, इसमें आखिरी में देखिए ब, अ, ब, आ की आवाज आ रही है थोड़ी सी, तो यहाँ पे ए की मात्रा लग जाएगी। देखो ये लग गई किताब, किताबें। अब देखिए चूहिया, आखिरी में क्या है, चूहिया, इया। इया को क्या कर देंगे हम, वहां पर या लगा देंगे। ठीक है, चूहिया, चूहिया। जाति, देखिए ई की मात्रा है तो जातियां। गुड़िया, यहाँ पे देखो या है तो गुड़िया। समझ रहे हैं आप सभी किस तरह से बदलेंगे हम? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अब बताइए वचन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। जिस शब्द से एक या एक से अधिक का ज्ञान हो वचन कहते हैं, ये आप वहाँ पर लिख लेंगे। और क्या लिखेंगे इसके साथ, वचन दो होते हैं। एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे? एक वचन से बहुवचन बनाने का तरीका हमने देख लिया। ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा आंसर, इसको छोड़ दीजिए, आप समझ लीजिएगा, इसको इसको लिखिएगा मत इसमें। ठीक है,
चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। अब इन शब्दों के बहुवचन लिखने हैं आपको। बेटा का क्या बनेगा? बेटे। बगीचा, बगीचे। पौधा, पौधे। आँख, आँखें। गाड़ी का क्या बनेगा? गाड़ियाँ। बेल का क्या बनेगा? बेलें। कहानी, कहानियाँ। खिड़की, खिड़कियाँ। विद्यार्थी, विद्यार्थियों। यहाँ बन जाएगा विद्यार्थियों। विद्यार्थी का बनेगा विद्यार्थीगण। क्लियर? विद्यार्थी का हो गया विद्यार्थीगण। टोपी का क्या बनेगा? टोपियाँ। आगे बढ़ते हैं। इन वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। इन वाक्य को आपको शुद्ध करके लिखना है। दादी माँ ने हमें कई कहानी सुनाई। तो क्या बनेगा इसका सही? दादी माँ ने हमें कई कहानियाँ सुनाई। सेकंड देखिए, हमारी 5 गाय खो गई। तो हमारी 5 गायें, एक ही मात्रा लग जाएगी इस पे, खो गई। मेरी 2 बहन कोलकाता में रहती है। क्या बनेगा? मेरी 2 बहनें कोलकाता में रहती है। 3 कमरे हैं तो पंखा तो अलग अलग चलेगा ही। 3 कमरे हैं तो पंखे तो अलग अलग चलेंगे ही। ठीक है। 5वां,
सही विकल्प चुनकर खाली स्थानों को भरिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने सारे आंसर लिख दिए हैं, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, इजीली देख के आप यहाँ से फिल कर सकते हैं अपनी बुक के अंदर। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, रोक दिएगा और उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए फिफ्थ पे आते हैं। सही विकल्प चुनकर खाली स्थान भरिए। गाय चरती हैं, डैश बहती है, नदियाँ, महिलाएं डैश पर बैठी है, कुर्सियों, डैश में चाय है, प्यालियों, डैश में गंदगी का अंबार है, गलियों, इन डैश को मुख्यमंत्री संबोधित, इन सभाओं को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेसन ये कंप्लीट हो गया है पूरा। आप इसमें से देखकर फिल कर लीजिएगा अपनी बुक में काम पूरा। ठीक है, और लेसन को भी रीड करिएगा एक बार 2 बार, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।